शुरुआत करेंगे हरियाणा कैबिनेट की बैठक के साथ जो खत्म हो चुकी है। सीएम सैनी थोड़ी देर में इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कैबिनेट मीटिंग के बारे में जानकारी देंगे। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक थी जिसमें सीएम सैनी अध्यक्षता कर रहे थे, उसे वो खत्म हो चुकी है। अब सीएम सैनी थोड़ी देर में इस पूरी मीटिंग के बारे में जानकारी देंगे। बता दें कि बैठक में मानसून के सत्र के बारे में विचार विमर्श को लेकर चर्चा के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही इसके अलावा कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। तो हरियाणा कैबिनेट की यह बैठक अब खत्म हो चुकी है, जिसकी जानकारी कुछ ही देर में सीएम सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देंगे। तो हिसार में एचएयू के छात्रों को अब भी लिखित आदेश का इंतजार है। छात्रों और सरकार के बीच सहमति बनी है। सहमति के बाद भी छात्रों को लिखित आदेश नहीं मिला। तो छात्र इस पर बोले हैं कि 27 जून को वो हिसार एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है उसे बंद करेंगे। छात्र कमेटी ने कहा कि हमारे प्रतिनिधि मंडल और सरकार के बीच सबसे पहले इस बात पर सुलह हुई थी कि वीसी को 6 महीने की छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। साथ ही रिटायर्ड जज और आईएएस की कमेटी बनाई जाएगी जो पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी लिखित आदेश नहीं आया है, जिसके बाद अब छात्रों ने आगे इस पर आंदोलन करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आगे वो जल्द ही 27 जून को हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे। हमारी बातें मानने को तैयार है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और यह आश्वासन हमें दमदार और वजनदार लगता है। हमें सरकार के मंत्रिमंडल श्री महिपाल ढांडा, श्री कृष्ण बेदी, श्री रणधीर पनियार, श्री रणबीर गंगवा, एसपी साहब, डीसी साहब, एसडीएम महोदय ने पुष्टि की है कि हमारी निम्नलिखित 8 की 8 मांगे मान ली जाएंगी। हमारी 8 मांगे हैं। सबसे पहले है जिसमें हम चाहते हैं वीसी साहब हमारे 6 महीने के लिए छुट्टी पे जाएं। दूसरा, एक रिटायर्ड जुडिशियल कमेटी बिठाई जाए जिसमें 3 मेंबर्स हों। जो हमारे साथ गलत हुआ है, जो इस प्रशासन ने हमारे साथ गलत किया है, उस पर कमेटी गठित हो जो इस चीज का परिणाम निकाल कर आए जो हमारे लिए फेवरेबल हो। दूसरी डिमांड है हमारी डीएसडब्ल्यू श्री मदन लाल खिचड़, सीएसओ श्री सुखबीर सिंह, रजिस्ट्रार, इनका सस्पेंशन हो और इनको रिमूव किया जाए इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से परमानेंटली। तीसरी डिमांड है हमारी, जो हमारे सीएसओ साहब हैं उनको यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से हमेशा के लिए बैन किया जाए जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं हो जाती। हमारी चौथी डिमांड है जो हमारी स्कॉलरशिप इंक्रीमेंट है, वो जैसे हमारी 2017 की दर से हमारी फीस बढ़ रही है वैसे हमारी स्कॉलरशिप बढ़ाई जाए। जो एलडीवी सीट्स हैं वो 2019 के प्रोस्पेक्टस के समान रखी जाएं और जो 93rd अमेंडमेंट जिसमें हमारा यूनिवर्सिटी कैलेंडर वॉल्यूम 2 का है, जिसमें ये स्कॉलरशिप और ये एलडीवी की चीजें अभी ये खराब की गई हैं जिसके कारण ये स्ट्राइक शुरू हुई थी, उनको सेम हटाया जाए, उनका विड्रॉल किया जाए। 5वीं डिमांड है हमारे बच्चों के ऊपर कोई लीगल या डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो, इनमें कोई टीचर हो। तो वहीं हरियाणा में एनआईए की रेड हुई। प्रदेश में 6 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। विदेश में बैठे गैंगस्टरों से लिंक को लेकर यह छापेमारी की गई है। पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी से कनेक्शन को लेकर यह रेड सामने आई है। 10 लाख के इनामी कुलबीर सिंह संधू के घर पर छापा पड़ा है। चंदाखेड़ी निवासी जोनी के घर पर भी रेड हुई है। एनआईए की टीमों ने घंटों तक पूछताछ की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। प्रदेश में 6 जगहों पर 9 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। हरियाणा में एनआईए ने रेड की है। इसके साथ ही जो 10 लाख के इनामी कुलबीर सिंह संधू है उनके घर पर छापा मारा गया है। तो एनआईए की टीम ने कई घंटों उनसे पूछताछ की। सिंह सिद्धू और इस पे एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है और हम भी इसके पर मंथ और चेकिंग करते रहते हैं। लेकिन ये विदेश में तो सर आज एनआईए क्या पूछताछ कर रही है? आज एनआईए अपना पूछताछ कर रही है। आई हो या अभी कुछ पता नहीं। तो वहीं करनाल पुलिस लाइन में भी एनआईए ने रेड की। कई घंटे से पूछताछ की जा रही है। पुलिसकर्मी के घर पर ये पूछताछ जारी है। सुबह आरकेपुरम में पूछताछ हुई थी। अशोक भाटिया के घर में पूछताछ हुई थी। एनआईए की टीम ने 3 घंटे तक जांच की। पैसे की ट्रांजैक्शन से लेकर यह मामला जुड़ा हुआ है। अशोक भाटिया के बेटे की तरफ से ट्रांजैक्शन की गई है। बताया जा रहा है कि उनका बेटा अमेरिका में रहता है। अशोक भाटिया का जो ये बेटा है करनाल के आरकेपुरम में पूरा परिवार रहता है। करीब 3 घंटे तक परिजनों से पूछताछ हुई है। आपराधिक प्रवृत्ति के
युवक को पैसे दिए गए हैं। ट्रांजैक्शन के तार पंजाब में किसी मामले से जुड़े हैं। अमेरिका में ये युवक रहता है जिसने ट्रांजैक्शन की है, जिसके बाद एनआईए की टीम यहां पे पहुंची और परिवार से पूछताछ की।